नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का नवा क्वेश्चन से अध्ययन करेंगे। बिंदुओं A -2 तथा B 2 8 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे AB एक रेखा है, क्या नाम है इसका? AB। इसका निर्देशांक दिया हुआ है -2 2, इसका दिया हुआ है 2 8। ठीक है, इसको कह रहा है कि 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इस रेखा को 4 बराबर भाग में विभाजित कीजिए। ठीक है, इसका भी नामकरण CDE मान ली बिंदु का नाम। ठीक है, यानी कि जितना इसका लंबाई है उतना ही इसका भी है, उतना ही इसका है, उतना ही इसका है। यानी कि ये कहने का मतलब यदि हम निकालना चाहें, जैसे इसका मान निकालना चाहें, इसका निर्देशांक, तो बराबर बराबर अनुपात में हुआ। यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, कितना टुकड़ा है? 1 2 3 4 टुकड़ा है। 4 टुकड़ा है तो इसका निर्देशांक यदि निकालना चाहते, एक तरफ 2 टुकड़ा है, इस तरफ भी 2 टुकड़ा है, यानी कि बराबर अनुपात में हुआ। तो यदि 2 टुकड़ा दोनों बराबर है, काटेंगे तो क्या हुआ? 1:1 हुआ कि नहीं? M1 बराबर और M2 बराबर। ठीक है, एक आ गया। जब यहाँ निकालेंगे, चलिए 2 विधि से हम लोग इसका हल करेंगे। D का निर्देशांक निकालते हैं। D का निर्देशांक तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या कहता है? x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो M1 का मान कितना आ गया? 1 गुने 2। यदि 1 है तो ये 2 है, यानी कि 2 जोड़ 1 गुने x1 कितना है? -2। ठीक है, बटे 1 प्लस 1 बराबर 2 घटाओ 2 बटे 2, यानी कि 0 बटे 2 बराबर 0। क्या निकल गया? x का मान यहाँ निकल गया 0। ठीक है, इसी प्रकार y का मान हम लोग निकालते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुने 8 प्लस 1 गुने 2 बटे 1 प्लस 1 बराबर 8 जोड़ 2/2 बराबर 10/2 बराबर 5। क्या आ गया इसका? y का मान 5 आ गया। चलिए हम लोग निकाल लिए इस तरह से। ज़रा इसी चीज़ को हम लोग ज़रा सा थोड़ा सा सर्च करते हैं, जो इजी वे में हम लोग हल करेंगे। इसी का D का निर्देशांक निकालने का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। वो ध्यान रखना होगा कि यदि M1 M2 समान अनुपात में हो, कब समान अनुपात में हो तब कैसे निकाल सकते हैं? एक तरह से कहे नहीं कि AB का जो है से D मध्य बिंदु है, तो क्यों नहीं हम ये दोनों को जोड़ दें, x2 x1 को जोड़ दें और 2 से भागा दे दें। क्योंकि M1 और M2 क्या होगा, जब भी आएगा तो समान अनुपात में है, तो 1 जोड़ 1 आएगा, यानी कि 2 आएगा। चलिए D का निर्देशांक हम डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, पुनः कर देते हैं इसी को, पुनः। ठीक है, एक निकाल के हम तरीका इस तरह से जैसे बताए थे वैसे निकाल के बताएं। दूसरा विधि, यदि जब भी निकालना हो मध्य बिंदु का मान, तो वहाँ M1 M2 समान होगा, और जब समान होगा तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इसका x1 x2 को जोड़ दीजिए। चलिए, -2 जोड़ 2/2, सब में 2 होगा x के लिए, और y के लिए क्या होगा?
2 जोड़ 8/2, 2 जोड़ 8/2 हल कीजिए, कितना आएगा 0/2 और ये आएगा 10/2 यानी कि 5। निर्देशांक कितना आ गया 0 और 5, जो कि हम इस तरह से निकाले हैं वही आया है कि नहीं आया है, वही आया है। तो अब इजी वे में हम लोग निकालेंगे। डी का निर्देशांक तो निकल चुके हैं, लेकिन सी का निर्देशांक निकालेंगे। सी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तब ये दोनों का ये बीच में है, ये तो बीच में मिडिल पॉइंट पर है इसका, तो इसको जोड़ दिए, 2 से भगा दीजिए, यानी कि -2 जोड़ 0/2 और y के लिए क्या होगा 2 जोड़ 5/2 -2/2 यानी कि क्या हो गया -1 बराबर क्या हो गया 7/2, यानी निकल के क्या आया -1 और 7/2। ये किसका निकल गया निर्देशांक? सी का। ये आंसर हो गया, ये डी का आंसर हो गया। इसी प्रकार अब इजी वे में हम ई का भी निकालेंगे। ठीक है, ये भी मिड पॉइंट हुआ बीडी का। बीडी का मिड पॉइंट क्या है? ई है, इसलिए ई का निर्देशांक क्या होगा? तो ज़रा सा ध्यान देंगे बिल्कुल इजी वे में कि 0 जोड़ 2, 0 जोड़ 2/2 और y के लिए 5 जोड़ 8/2, यानी कि 2/2 और ये 13/2 कट गया 1 और इसका निकल गया 13/2। ये भी आंसर हो गया। एक साथ लिखना चाहे तो लिख देंगे। डी का निर्देशांक क्या है? डी का हुआ 0.5। सी का क्या हुआ? सी का निकाले हैं -1 7/2 और ई का 1 13/2। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तीनों आंसर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये और ये इसी क्रम में है। तो क्षेत्रफल निकालना है। कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, चलिए कहीं से शीर्ष शुरू करते हैं। ए बी सी डी, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी दीजिए, लेकिन जब हम निर्देशांक लिखें तो जहाँ से शुरू करें उसका अगला जहाँ नाम हो वहीं जाना चाहिए। ठीक है, -1 4 और ये -2 -1। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब D1 इंटू D2 क्या है? यानी कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। क्या हुआ? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का। तो चलिए क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं, यानी कि AC का मान निकालना होगा हमको और उसके बाद BD का मान निकाल लेंगे। D1 D2 यही हमारा है। चलिए निकालते हैं। AC बराबर क्या होता है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। तो लिखेंगे हम ये 1 और ये 2 मानिए, तो -1 - 3 √-1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4
माइनस 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 16, यानी कितना 16, 2 गुने 16, 16 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4√2। इसका D1 कहिए या पहला विकर्ण का माप निकल गया। अब BD निकालते हम लोग। BD बराबर अंडर रूट, यदि ये 1 है तो ये 2 है, -2 -4, -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5, -1 -5 का स्क्वायर बराबर -6 का स्क्वायर प्लस -6 का भी स्क्वायर। क्या आएगा, 36 जोड़ 6 36 बराबर क्या होगा, 2 गुने 36 बराबर 6√2। अब निकालते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं, D1 इंटू D2 भी लिख सकते हैं। यदि इसको हम लोग मान लें D1 और ये क्या है D2, तो चलिए लिखिए 1/2 गुने कितना आया है, D1 का मान है 4√2 गुने 6√2, कट गया, 2 गुने 6 गुने √2 गुने √2 मतलब 2 वर्ग इकाई। चूँकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है तो 6 दूनी 12 दूनी 24 वर्ग इकाई आंसर।